मैंने बेल मारी, लड़का आ रहा बाहर। मतलब जो जहान की गंदी मलिन शक्तियां होंगी ना, वो साथ में ले रहा था अपने। लड़का लड़का 19 साल का, बाप को डर पड़ा हुआ मारेगा मेरे को। गली के सारे कुत्ते मार दिए साले ने जहर दे के। गली में ना एक कुत्ते का बच्चा था, जैसे एक कुतिया है ना, उसने बच्चे दिए, बच्चे पकड़ पकड़ के ना ट्विस्ट। आप एक दूसरी स्टोरी बता रहे थे मुझे, हाँ, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड थी, वो क्या थी? ब्लैक मैजिक कह सकते हो, या आजकल जो इन्फ्लुएंस होता है ना बच्चों पे, उस हाँ, पे है बेसिकली। क्या है क्या वो? तो एक टेम्पर्ड, जिसको बोलते हैं ना, टेम्पर्ड ऑरा की बात है इसमें। टेम्पर्ड ऑरा जो होता है ना, डैमेज्ड ऑरा जिसको बोल देते हैं, या टेम्पर्ड ऑरा जो होता है, जो पहले ही वल्नरेबल होता है। और वल्नरेबल कैसे है, आजकल हम खुद कर लेते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमारा ऑरा सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के कारण। देखो, मिड एज बंदे जो हैं, एडोलेसेंट्स, जो बंदे मतलब 20 से 21 से ऊपर है ना, उनको इनका इफेक्टिव यूजेज पता है कि एक फॉर द टाइम बिंग मैं अपना काम ले रहा हूँ इस चीज़ से, या मैं इंस्टाग्राम पे अपना काम ले रहा हूँ। आपके मेरे जैसे लोग हैं, वो फॉर द टाइम बिंग उनको पता है कि मैं अगर इससे हट गया ना, तो फॉर द टाइम बिंग मैं अगर हटाऊं तो मेरा फोकस कहीं और है। बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, बच्चे अपने आप को ना डाइवर्ट नहीं कर पाते। तो ये अर्ली एजेस में सबसे ज़्यादा हो रही है ये चीज़। और मैं यही चाहता था दीप भाई कि आपके थ्रू एक हम जो नई जनरेशन है इसको भी एक मैसेज दे दें। तो क्या है ना, अब सेम एसोसिएटेड है केस यही लुधियाना से ना। अब मैं जब नया-नया लगा हूँ, पहले तो हीलिंग काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, बट दीप भाई मेरे पॉडकास्ट जैसे रिलीज़ हुआ ना पहला, तो एक बंदा कंटिन्यूअसली भाई को, मेरे कज़न को अप्रोच कर रहा था। कहता यार तेरा भाई करता है अब हीलिंग वगैरह कि मैंने करवानी है। तो मेरे को उसने बोला, तो होता ना, मेरे को थोड़ा, मैं इस विजन में ले गया, मैं घर की मुर्गी दाल बराबर टाइप। भाई कहता वो यार तू जड़ा कुछ करदा ना, वो एक बंदा हैगा, कहता वैसे तो उन्होंने मैं समझाया भी कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ऐसा भी, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਵਾ, ये वो जैसे होती बात है। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? कहता वो ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦਾ, कि तू देख ला ਉਹਨੂੰ, वो कह रहा है कि किसी और ग्रह का चक्कर है। कहता वो तेरे वाला सिलेबस है, मेरे को बोला भाई। मैं कहा अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है देखूंगा भाई, मैं भी लाइटली ले गया चीज़ें। उसके बाद उसे 3-4 बार फिर बोला भाई को। अब चीज़ें मेरी कंसिडरेशन में आ गई, और मेरे को ये था कि जिस दिन पर्टिकुलरली मेरा उस चक्कर लगेगा उस दिन, तो मैं कॉल कर लूँगा उनको। अब क्या हुआ, मैं निकला उस साइड पे जहाँ पे मेरे को बताया था उन्होंने, तो मैंने कॉल करा उनको, जिनके बेटे की बात थी। तो मैंने उनको कॉल करा ना, तो भाई उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। मैं वहाँ गया, वहाँ लेबर वाले थे, वो बोले भाई बाबूजी का घर है, पीछे ही है घर फैक्ट्री के। तो मैं घर चला गया। जब मैं घर गया, तो मैंने बेल मारी, लड़का आ रहा बाहर। और दीप भाई, एस्ट्रल विज़न के हिसाब से देखा जाए, बेहद नेगेटिव, बेहद। उसके पीछे 3-4 चीज़ें चली हुई हैं लड़के के, जब लड़का आके गेट खोल रहा है अपने। मतलब बुरे, मतलब जो जहान की गंदी मलिन शक्तियां होंगी ना, वो साथ में ले रहा था अपने। लड़का अंदर चला गया, बिना गेट खोले एड्रेस करके मेरे को कि ये आया, अंदर चला गया। अंदर से मेरे को आवाज़ें आ रही हैं कि इनू किन्ने बुलाया घर के अंदर से। अब वो अंकल बाहर आ गए। अब पता चल रहा था सारी फैमिली अंडर इन्फ्लुएंस है, बुरे हाल है। एक अजीब तरह का वाइब आ रहा है उनके अंदर से। हालांकि भाई के अकॉर्डिंगली वो बंदा बड़ा गुड टू गो, बड़ा जॉली किस्म का बंदा था। वो अंदर से ही घर के गेट से पीछे से ना, उसका बेटा लाइक जैसे कि वो कंट्रोल कर रहा है अपने सारे घर को। उसका बेटा बोल रहा है कि ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭਜਾਓ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ 1 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ। उसको चक्कर पड़ गया भी भाई ये बंदा आ कहाँ गया। अब जिन बंदों में तो चीज़ें होती हैं, अब वो मेरे सामने आते हैं ना, तो वो अपने आप बताएंगे सामने आके उनको क्या दिखता है, मैं नहीं बताऊंगा कैमरे में क्या दिखता है। सही बात है। तो वो उसको दिक्कत हुई हुई है, वो भागना शुरू कर गया, घर के इधर उधर भाग रहा है। कभी अपनी माँ को जाके बोल रहा है कि "नू बाहर भजा", ये वो। उसका बाप थोड़ा बहुत तो कटसी रखता है बंदा, तो थोड़ा बहुत वो बाहर आ गया। मैं कहा अंकल जी बाहर तो आ जाओ। अंदर से बोल रहा था पहले वो, कहता बेटा हो गया सी, मैंने बोल दिया था उनको कि कोई मसला नहीं है, ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है। और मैं कहा मेरे को था कि दे नीड हेल्प जेन्युइनली। मैं कहा अंकल बाहर तो आओ एक बार, घर से बाहर तो आ जाओ। तो वो बाहर आ गया। और एक होता ना बंदे का अंदर कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि भाई बचा ले, और बचा ले, फट फट गई है ये हाल। और बाहर से बंदा कह रहा है कोई नहीं, कोई ठीक है, सब ठीक है, बस जरूरी तुसी आए, थैंक यू, ये वो। मैं कहता शुक्र है, मैं कहा मैं तो किसी होर कम आया सी। मैं कहा जे तो मैं तेनू
मैं अगर डेडिकेटेडली तेरी तरफ आ जाता तू तो साले, मैं कहा यहाँ पे लड़ाई होती भाई, तूने मेरे को इतनी दूर बुलवा लिया। मैंने कहा ये दिक्कत है, कहना नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को बोला। मैं कहा चलो आओ फिर आप क्लेंजिंग कर दें थोड़ी, कर दी। कहता भाजी रहन दो, मुंडा मेरा गलत हैगा। मैं कहा गलत की है? कहता मैनू मारेगा। लड़का 19 साल का, बाप को डर पड़ा हुआ है, मारेगा मेरे को। और थोड़े दिन पहले जो बातें हो रही थी, मैंने भाई से घर का सिनेरियो जाना, तो ये बोल रहा था कि लड़का बिगड़ रहा है, बाप ने पहले 3-4 बार पीट भी दिया गलत कामों में, सुधर नहीं रहा। अब भाई लड़का बाप को पीट रहा है, सिनेरियो चेंज है घर पे। तो अंदर ले गया, वो शर्मो शर्मी अंदर ले गया। घर के अंदर घुसते ही ना अजीब दबाव, अजीब बहुत गंदा माहौल, बड़ा ही गंदा माहौल घर का। क्लटर, जो निशानियाँ होती हैं नेगेटिविटी की, जगह जगह कपड़े, गंदे कपड़े रखे हुए हैं, अजीब तरह की स्मेल आ रही है घर पे, अजीब तरह की। और वो थोड़ा बहुत लड़का क्या है ना, वो सारा काम शुरू हुआ दीप भाई प्ले स्टेशन से। प्ले स्टेशन से कैसे? अब आप बोलोगे प्ले स्टेशन तो सारी दुनिया खेलती है, मैं खेलता हूँ भाई। सारे खेलते हैं। कुछ गेम्स, डार्क गेम्स हैं प्ले स्टेशन पे, कुछ मैं उनको नाम लूंगा शायद ये सेंसर हो जाए, पता नहीं, मुझे नहीं पता। और करके एक गेम आती है, कोई एक वर्ड करके 2-4 गेम्स आती हैं ऐसी। हालांकि कुछ बंदे में ना लक्षण पहले ही होते हैं इन चीज़ों को, अडेप्टेबिलिटी अलग अलग तरह की होती है। आप रूटीन में इन चीज़ों के बीच में से निकल जाते हो साफ, आपको पता है अपने आप को, अपना शख्सियत को कैरी कैसे करना। बच्चे टेम्पर्ड होते हैं, बच्चे वल्नरेबल होते हैं, बच्चों पे कोई भी चीज़ है ना उस पर शेड आ जाता है बच्चे का। मतलब कोई भी गलत चीज़ है ना, और एज अ ह्यूमन वी टेंड टू अडॉप्ट नेगेटिविटी फर्स्ट देन द पॉजिटिविटी। हम कुछ भी है ना, अगर हमें मोहल्ले की गॉसिप मिलेगी ना गंदी से गंदी, और एक तरफ चल रहा होगा हनुमान चालीसा, हम गॉसिप पहले सुनेंगे, ये नेचर है भाई। वी टेंड टू हेयर नेगेटिविटी फर्स्ट। तो बच्चा फोकस होता होता बिगड़ा। ये काम ग्रेजुअली हुआ है, ऐसे नहीं हुआ। ये नहीं कि शुरू से ही प्ले स्टेशन खेली और भाई बंदा चल पड़ा तंत्र में, नहीं। गेम खेल रहा था, और मतलब एज व्हाट हैव बीन रिपोर्टेड टू मी, उसके हिसाब से ही बताऊंगा आपको। वी वर सिटिंग इन द ड्राइंग रूम, और वहाँ पे एक्सट्रीम नेगेटिविटी थी उस जगह पे, एक्सट्रीम नेगेटिविटी। ड्राइंग रूम के बैठे बैठे ही 3-4 चीज़ें ऐसा एस्ट्रल विजन के हिसाब से 3-4 चीज़ें देख के चली गई थी मेरे को वापस, कि अभी गया है कि नहीं गया है। सच में बताऊंगा, अच्छा फील हो जाती हैं ये चीजें? बिल्कुल बिल्कुल फील होती हैं देखो। तो मैं उसके बाप से बातें कर रहा हूँ, मैं कहा रब दा नाम लिया, कदे रब दी फोटो लगी है किते मंदिर च? मैं कहा पूजा की, कहना मंदिर गए ही नहीं यार, पहला चाहिदा सी। हर बात में उसके कहना पहला मानते थे, अब नहीं मान रहे, अब नहीं मानते। और लगी प्रैक्टिस चली हुई है घर पे उनके। और बेटे ने क्या भुकाल फैलाया वो घर पे कि मैं आता पी रहा। हाँ, गद्दी लगाई हुई है अपने कमरे में। गद्दी क्या साला, वही चेयर है जिस पे बैठ के प्ले स्टेशन खेलता है, उसी को सजा दिया हुआ है। और घर वाले सारे पागल किए हुए हैं, सारे घर वाले बस जो भी बोलते जकारा छोड़ देते पीछे। जिंदाबाद है भाई, ये काम घर पे ओकल्ट बना के घर पे सारे घर वाले पागल, पोजेस्ड, सारे घर वाले पोजेस्ड। और फाइनली उसके बाप को ना लेके बाहर आए हम बहाने से। और लड़का ना बाद में जब गाड़ी स्टार्ट की दीप भाई बिठा के उसको, मैं कहूँ बाहर बिठा के, इतने गल भी नहीं होनी, गलत है, एरिया ही गलत है। तो उसका बाप जैसे ही घर से बाहर निकला ना, आप मानोगे ही वॉज हैविंग अ सेंस ऑफ रिलीफ जैसे होता है। फिर वो शुरू हुआ जो अपने बेटे की बताना कि भाई ये काम हुआ। और घर में ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा आतंक मचा हुआ बेटे का कि पानी देने भी नहीं आ रहा कोई हमें पिलाने के लिए, पानी भी नहीं देने आ रहा। 19 साल के लड़के से बुरे हाल करे हुए उसने अपने घर पे, उसने नरक बना दिया हुआ अपना घर। भगवान की फोटोएं हटकी हुई हैं घर से सारी, अपने सारी। किसी और कोई पूछ रहा है वो, मतलब और ही डीटी कोई नई कोई चीज़ है जिसकी फ़ोटो लगाई हुई है, पोस्टर्स लगे हुए थे कमरे में। उसका बाप बता रहा है, कहना शुरू से ना ये गेम खेलने लगा, ये वाली गेम खेलने लगा, कहना मैं। और इसकी माँ ने कहना बताया कि पेपर हैं वगैरह, इनको डांटो थोड़ा बहुत, ये बिगड़ता जा रहा है गेम। कहना मेरे को ये था कि बाप इंटरवीन तब करता है जब चीज़ें एक्सट्रीम हो जाती है ना, होता है ना ऐसा, नॉर्मली हर घर का प्रोटोकॉल ऐसा ही है। अब माँ अंदर गई है कमरे में, उस टाइम वो था नहीं दीप भाई, और माँ ऐसी ऐसी चीज़ें निकाल रही, लाल लेके आ गई उसके कमरे में से। सामान था कुछ तंत्र, उल्टे पलटे चीज़ें थी कुछ। तो क्या था ना, धीरे धीरे होते होते माहौल वो घर का ख़राब हुआ है। मदर ने एक चीज़ें अगले दिन ना फादर को बुलाया, बात करी, तो फादर चार्जिंग सिचुएशन में था कि मैं मारूंगा साले को आएगा तो। हाँ,
और तब भी किसी दोस्त के घर गया हुआ था नाइट आउट पे, वो साले वहाँ पे मूवीज़ देखते, उल्टी-पल्टी सैटेनिक मूवीज़ देख रहे थे। सैटेनिक फ़िल्में देख रहे हैं। तो लड़का घर आया, चुपचाप घर आया, गेट खोला और वो थोड़ा इंटॉक्सिकेटेड भी था, कुछ ड्रग अब्यूज़ भी चल रहा था उस लेवल पे। हम्म, बाप ने गेट खोला, बाप ने गेट खोलते ही पिला दिए 2-3 बढ़िया, और लड़के ने आगे से जड़ दिए 5-6 बाप के ही। अच्छा उल्टा धरती है। हाँ, उल्टे कर दिए। अब देखो ये एक बाप के लिए तो भाई स्टोरी फिनिश है इस चीज़ पे। और बट बाप इतनी चीज़ ज़रूर वो कर पा रहा था फिगर आउट कि भाई ये मेरा बेटा नहीं मार रहा मेरे को, हाँ होता है ना? और एक्सट्रीम में जड़े जड़े उसने 4-5 अपने बाप को, और बाप और बेटे का तभी कनेक्शन टूट जाता है, वो उसी वक़्त ख़त्म हो जाती है वो चीज़। एक कम्युनिकेशन बैरियर आ जाता है बीच में, तो उस दिन से बात करना कम हो गया। बात जैसे ही कम करना हुआ दीप भाई, गली में से उलाने आने, वो जिसको बोलते हैं, शिकायतें आनी शुरू हो गई। क्या? गली के सारे कुत्ते मार दिए साले ने, जहर दे के, जितने कुत्ते थे। रात को आता था ना वो, और लोग बता रहे हैं कि पीछे खाली प्लॉट है करके, कहते रात को 1:30-2 बजे प्लॉट में बैठा हुआ है, खाली प्लॉट में, दीवार ऐसे चौकड़ी वाली सिचुएशन में ऐसे लगा बैठा होता है, दीवार पे पीठ लगा के, आंखें बंद होती हैं और ऐसे ऐसे वो मंत्र जाप किसी तरह का कर रहा होता है, और मतलब विस्परिंग हो रही होती है, फिर समझ नहीं आता क्या कर रहा है। और अभी उस लड़के का ट्रेलर चल रहा है मेरे सामने, अभी उससे मिलना है जाके मैंने। अभी ये केस प्रोसेस में है। नहीं, ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ, उसका बाप ये बातें बता रहा था हमें जब। अभी तो हम अभी घर पे जाके लड़के से हमारा एनकाउंटर नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। उसका बाप फिल्म चला रहा था उसके आगे, हमारे आगे, की ये चीजें चल रही हैं ओके। कि मोहल्ले के लोग आए हैं हम्म, कि एक एक करके कुत्ते मरने शुरू हुए हैं गली के। क्यों? जब वो आता था कुत्ते रोते थे गली में। मार दिए उसने सारे। रसगुल्ला, लड्डू, किसी किसी चीज, घर में कोई कोई चीज उठाई है, बीच में जहर मिलाया, खिला दिया। अब कुत्ते हैं, कुत्तों का विजन होता है एक्टिवेटेड, क्योंकि जिसका भी दिल साफ है, बच्चे का विजन, क्यों बच्चों को क्यों दिखती है इमेजिनरी चीजें? क्योंकि दिल साफ है, दिल साफ दुनियादारी है, में दिल नहीं पड़े साफ, हुए। बिल्कुल साफ बात कुत्ते है। भी देखो भगवान के घर के नौकर हैं कुत्ते। पंजाब में तो पूछते हैं इनको, दरवेश है कुत्ते, पीरों के नौकर हैं। तो सबसे ज्यादा प्योरीफाइड चीज है कुत्ता। तो सबसे पहले कुत्ते साफ करे गली के। गली में ना एक कुत्ते का बच्चा था, जैसे एक कुतिया है ना, उसने बच्चे दिए, मतलब बच्चे पकड़ पकड़ के ना ट्विस्ट, ऐसा कोई नहीं करता, ह्यूमन नहीं करेगा ऐसा। छोटे छोटे बच्चे कुत्तों के गर्दने, इस तरीके का काम हो रहा था गली में। और अभी उसका बाप, मैंने कहा कि ऐसा कर, कहता नहीं नहीं अब तो क्या है ना, अब तो भक्ति में पड़ा हुआ वो। उसका बाप बोला, मैं कहा भक्ति में पड़ा हुआ है? कहता भक्ति अब तो कह रहा है कि मेरे में गद्दी आ रही है किसी की, अब तो भक्ति करता है, कहता है अब तो बता देता, बता तो देंगी, ये फोर साइडेडनेस होती है इन चीज़ों में, थोड़ा बहुत आगे का बता देती हैं ये चीज़ें। तो जरूरी नहीं है ना कि वो पॉजिटिव डिएटी को मान रहा है या किसी अच्छी चीज़ को मान रहा है। तो बातें होगी सारी, मैंने कहा चलो चलते हैं, घर चलते हैं। तो बाप ठंडा पड़ा जा रहा था कि भाई नहीं यार, टकराव गलत होगा या कुछ भी होगा। मैंने कहा आप ये बताओ, आपको क्या लगता है वो ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है? कहना मुझे नहीं पता। मैं कहा फिर पता चल जाएगा, जाके भगवान का नाम लोगे ना उसके आगे, तो पता चलेगा क्या करता है। कहना नहीं पता, उसकी बहन है छोटी, उसके लिए भी चीज़ें ना घर पे और खामी नहीं, मैं उसके लिए सोच रहा हूँ कि बाहर बोर्डिंग में भेज दूँ उसको। घर का माहौल एक्सट्रीम, कहना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है सिस्टम। चलो घर आ गए उसके, तब वो गेट पे खड़ा था। एक बंदे को अंदेशा हो जाता है ऐसे बंदे को कि आने वाले हैं। गेट पे खड़ा था ना, जैसे ही, अब वो किस तरीके बात कर रहा थी भाई, इसको वहां उतार दो, अपने बाप को कह रहा, गाड़ी से नीचे, गाड़ी मोड़ो, मेरे को ऐसे कर रहा है, गाड़ी मोड़ो, निकल जाओ बाहर यहीं से, ऐसे ऐसे इशारे कर रहा था। गेट पे खड़ा हो गया। गेट पे खड़ा हो गया, गेट के पीछे खड़ा हो गया, जाले वाला जो गेट होता है उसके पीछे खड़ा हो गया। हाँ, मैं भी थोड़ा वैसे हो गया, मैं कहा तेनू मैं दसदा, मैं नीचे गाड़ी से उतरा हूँ, मैं अंदर चला गया। अब अंदर गया, सबसे बड़ी चीज़, हम मान लेते हैं ना कि भाई फिजिकल स्ट्रेंथ होगी एक्सट्रीम, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बकाल है, ये कुछ नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ वो आदमी की टेंडेंसी होती है बेसिकली, आउट ऑफ सेंसेस में ना बंदे के पास फिजिकल स्ट्रेंथ आ जाती है भाई। अब मेरे पीछे कुत्ते पड़ गए, अगर मैं भागूंगा, मैं उसैन बोल्ट से भी तेज भागूंगा, और वैसे भाग नॉर्मली स्मोकर आदमी को कोई भागे नहीं भागा जाएगा, तो टेंडेंसी होती है वो। तो मैं अंदर घुसा हूं ना,
ऐसे अपनी तरफ से चार्ज करने के लिए आगे आया था। मैंने हाथ पकड़े दोनों, हाथ पकड़ के ऐसे पीछे कर दिया हाथ मैंने। उठा के ना ऐसे उठा के अंदर ले गए। मैं कहा आजा अंदर आजा। 2 एक और भाई था मेरे साथ, 2 लोग थे हम। अंदर लेके कमरे में गए हैं ना, अलग ही भौकाल छेड़ा हुआ कमरे में उस बंदे ने। अपना जो घर का जो पेट डॉग है ना, उसके कान काटे हुए हैं, पूँछ काटी हुई है उसकी। चलो नॉर्मली लोग काटते हैं पूँछें, भाई डैशंड की काट देते हैं लोग। एक वो आता है कौन सा अपना डॉबरमैन की पूँछें कटी होती हैं। वो भाई जर्मन शेफर्ड की पूँछें कौन काटता है मेरे को ये बताओ? और उसका बाप फिर शुरू हो गया थोड़ा-सा, और मतलब उसको बाप को थोड़ा बहुत आसरा हो गया कि भाई ये खड़ा है अभी कुछ ना कुछ ठीक होगा। कहंदा ये कुत्ते को बहुत गंदे-गंदे कहंदा तसीहे देता है, पंजाबी में बोल रहा वो। तसीहे मतलब गंदी-गंदी प्रताड़ना देता है कुत्ते को, और हँसता है ऊँची-ऊँची। घर के अंदर गलत चीज़ें, जैसे कुत्ते को बंद कर दिया ना कमरे में, बाथरूम में, कहीं भी सारा-सारा दिन बंद रखा, भूखा रख, ये नेगेटिव इंस्टिंक्ट देख रहे हो? इस चीज़ों में ना प्लेज़र आने लगता है बंदे को। नेगेटिव इंस्टिंक्ट है। और फिर बता रहे हैं वो, कहते रात को एक दिन 2:45 बजे फ़ोन, मतलब कोई बंदा आया गली में, वो बोल रहा है कि आपका बेटा, वो पिछली गली में ना, क्योंकि उनका घर जो थोड़ा ना अलग जगहों पे, वो कॉलोनी अभी बन रही है दीप भाई। घर के पीछे एक जंगल टाइप थोड़ा सा एरिया है ऐसा, जो जंगल टाइप है। तो वहाँ गए हैं ना, तो देखने वो बेटा उनका लेटा हुआ था, और वहाँ पे सामान पड़ा हुआ था पूरा तंत्र का, सिंदूर वगैरह, और आंतड़ियाँ पड़ी हुई थी, मुर्गे की आंतड़ियाँ पड़ी हुई, और 3-4 चीज़ें ऐसी गलत चीज़ें पड़ी हुई थी। मतलब डार्क प्रैक्टिसेस कंटिन्यूज कर रहा है वो अपने तरफ से। और उसमें जो चीज़ आ रही है, जो भी चीज़ वो बोलता है अपनी माँ को, घर पे बन रही है वो। भोग दे दे के तगड़ा कर लिया हुआ, पूरा शानदार बना लिया हुआ प्रेत उन्होंने। भोग दे दे के जो चीज़ें उसको खिलाए जा रहे हैं, सेवा चल रही है उसकी। और पोजेशन इस तरीके का, घर वाले सारे ही जो भी बोलेगा ना, जय हो वे जिंदाबाद। और एक मंदिर में ना एक फोटो भगवान की नहीं है, एक फोटो भी भगवान की नहीं है। अब उसके अंदर 3 प्रेत थे, 3 मतलब हीलिंग पे जब बात गई है ना, तो 3 उसके अंदर 3 अलग-अलग प्रेत थे। निकल गए वो? निकल के मतलब अभी इलाज चल रहा है उसका। इलाज चल रहा है? ठीक है बिल्कुल। अभी तो बाल कटवाए उसने 1.5 पौने 2 साल बाद। अदरवाइज़ बालों को हाथ नहीं लगाने देता था वो किसी को। अभी चल रहा है उसका इलाज? अभी चल रहा कितना है। टाइम लग जाता है इन सब प्रोसेस में? भाई कुछ डिएटीज़ कुछ पोज़ेशंस ऐसे हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव चीज़ें ऐसी हैं जिनको टाइम लगता है। नॉर्मली प्रेत को टाइम नहीं लगता, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। क्योंकि एक बार जैसे मैंने बताया आपको, ये जीते हमारे साथ जी रहे होते हैं ये लोग, उनकी डेथ हो गई है, वो भी प्रेत बने। तो भगवान की एक्जिस्टेंस हर कोई जानता है, प्रेत भी जानते हैं। तो ठीक-ठाक अगर समझदार होता है तो निकल जाता है। कुछ ज़्यादा ज़िद्दी होंगे ना, तो उनके लिए ना पहले तो मंत्रा चैंटिंग्स हम करते हैं ना नॉर्मली बंदे को भी। अब जो बंदा मंत्र ले पा रहा है अपने खुद चैंटिंग करने के लिए, तो समझ लो कि समहाउ वो रिलीफ आ जाएगा उसको। अदरवाइज़ क्या है ना, मंत्र मंत्र भगवान का तो नाम ही नहीं आने देते ना मुँह पे, ये चीज़ें। भगवान का नाम नहीं आने देगी मुँह पे। मैं जैसे निकला हूँ ना, मेरे को अभी 20 मिनट नहीं हुए थे, मैं हाईवे भी नहीं पकड़ा था मैंने, फ़ोन आ गया था पीछे से। उसने अपने बाप को काट लिया, लड़के ने, कंधे पे काटा पीछे से चढ़ के। अपने बाप को फिर काटा उसने, हमला किया अपने बाप। उसका बाप ना मंत्र जाप कर रहा था हनुमान जी का, और बहुत धीरे कर रहा था, और वो अपने कमरे में था। देख रहे हो कुछ लेवल जब क्या होता है ना, गंदी चीज़ों को पजेस करोगे जल्दी फल देंगी। इतनी पावर दी है उसने, उस चीज़ ने उसको, कि बाप को फलाने कमरे में बैठा अगर मंत्र जाप कर रहा है, तो इसको यहाँ पे पता चल रहा है कि मेरे को रिस्ट्रिक्शन आ रही है किसी चीज़ की। मतलब अपना खुदा बना हुआ है नेगेटिविटी का। समझ गया। फाइनली उसका फादर बोल दिया वो कि भाई या तो हम लगा के मरेंगे या करो इसको ठीक। मगर इसको मैं कहाँ घर थोड़ा ना ले आऊँगा उसको अपने। तो करता क्या था फाइनली, जब पता ना, जब सारे रिश्तेदार बुला लिया, कम्युनिटी वाले आके, जोर नहीं चल रहा, तो फिर तो फिर होता था सेल्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ आता था कि भाई मैं ऐसा अपने आप को हर्ट करूँगा। तो माँ बाप को बच्चा भी प्यारा, तो फाइनली मैंने उसके कान में मंत्र फूके। ये भी साथ में लेना चाहूँगा रैपिंग नोट पे भाई, आप रूटीन में अपना ऑरा, जो बंदा अपना ऑरा रिजुविनेट करता रहेगा ना, उसके साथ ये चीज़ें नहीं होती भाई। माँ बाप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, ये चीज़ें नहीं होंगी भाई। सिंपल सी टेक्निक होती है ऑरा ठीक करने की। अपने एक पिंच ऑफ सॉल्ट लो अपने, दैट्स इट। अपने राइट वाले शोल्डर, लेफ्ट वाले शोल्डर से ऐसे फेंक दो बस। कहा जाता है ना, यहाँ डेविल होता है बेसिकली, यहाँ पॉजिटिव डीइटीज़ होती है, भगवान हमारे यहाँ बैठते हैं, यहाँ शैतान बैठता है।
तो आप नमक ऐसे थ्रो कर रहे हो ना, तो आपका ऑरा क्लीन हो जाता है। ये बड़ी मजाकिया सी बात है, बट सच में हो जाता है ऑरा क्लीन। तो सेल्फ अवेयरनेस इज व्हाट आई वांट कि सब में आए ये चीज़ों को लेकर। बड़ा मजा आया सही भाई। थैंक्स अ लॉट भाई।